हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एजुकेशन फॉर ऑल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग एडुटेरिया का करेंट अफेयर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 नंबर देखेंगे और ये आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, सब के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है। आई होप आप लोग देखेंगे। और आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम FMR फ्री मूवमेंट रिजीम को ख़त्म करने का निर्णय लिया है? कौन से देश के साथ निर्णय लिया ख़त्म करने का? सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करें। इसमें पूछ रहा है कि ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किससे? ग्रैमी अवार्ड से किसको किसको सम्मानित किया गया? देखते हैं। पहला है जाकिर हुसैन, हाँ सम्मानित किया गया इनको। गणेश राजगोपालन, इनको भी। और शंकर महादेवन, इनको भी। AR रहमान को नहीं किया गया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2, 3 जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और शंकर महादेवन को ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स हैप्स का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। ऑप्शन सी हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है, जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? क्या हो जाएगा नीतीश का फुल फॉर्म? नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऑप्शन बी हो जाएगा 4 का, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। इनमें उपरोक्त में से किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? जिसको सम्मानित नहीं किया गया उसके बारे में पूछ रहा है। किसको किसको सम्मानित किया गया है? PV नरसिम्हा राव को किया गया है, MS स्वामीनाथन को किया गया है 2024 में। किससे? भारत रत्न से सम्मानित। M वेंकैया नायडू और पद्म सुब्रमण्यम को नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया है वो पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालूघाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। कालूघाट किस जिले में अवस्थित है? कालूघाट कहाँ अवस्थित है? सारण में। सारण, छपरा। सारण एक प्रमंडल है जिसमें 3 जिला आता है, गोपालगंज, छपरा और सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें से क्या असत्य कथन का चयन करना है? देख लेते हैं कथन। स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वेंशन है, ये गलत है। भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई हैं, ये सही है। तो क्या असत्य कथन पूछ रहा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न कथनों पर विचार करें।
इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने के लक्ष्य की घोषणा की। गलत है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। ये सही है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम क्या है? एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। तो दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं? नहीं, गलत है। पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था। ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें भी क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई है। गलत है। GS ग्रुप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले विजेता थे। ये सही है। तो क्या हो जाएगा? सत्य कथन पूछ रहा है तो पहला गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? नरेंद्र कुमार यादव को, ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ है। गलत है। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार प्रदान किया गया है। सही है। तो क्या हो जाएगा? सत्य कथन पूछ रहा है तो केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न कथनों पर विचार करें। ये थोड़ा ब्लर है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। पहला कथन देखेंगे, इसमें भी असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन के अध्ययन हेतु पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। सही है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन हेतु पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखेंगे, पेस का पूर्ण विस्तार प्लैंकटन, एयर, क्लाउड, ओशियन, इकोसिस्टम है। पेस का पूर्ण विस्तार क्या है? प्लैंकटन, एयर, क्लाउड, ओशियन, इकोसिस्टम है। दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासीर के तट पर किया गया है। कहाँ किया गया है? ये गलत है। दूसरा है, इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था। दूसरा सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 15 है, ई जागृति पोर्टल संबंधित है। ई जागृति पोर्टल संबंधित है, किससे संबंधित है? यह उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। 10वें वाइब्रेंट शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? UAE के राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 नंबर है, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? कौन सा राज्य है? उड़ीसा है, ऑप्शन सी। उड़ीसा राज्य में गुप्तेश्वर वन है जिसको चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कौन सुमेलित है?
स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्रालय, सही है। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया, सही है। डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार, ये भी सही है। डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार। घर पोर्टल एनसीपीसीआर घर पोर्टल, ये भी सही है। सी केयर्स वेब पोर्टल कोयला मंत्रालय, ये भी सही है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के राजा है, सही है। इब्राहिम इस्कंदर कहाँ के राजा हैं? मलेशिया के। अनिल कुमार लाहोटी ट्राई के अध्यक्ष हैं। कहाँ के अध्यक्ष हैं? ट्राई के। दूसरा भी सही है। अहमद अवाद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? यमन के। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया? किसका गठन किया? सड़क सुरक्षा फोर्स। किस राज्य में शुरू किया गया है? पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, पंजाब में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थल लो वाला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बना है? तमिलनाडु। सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है जीआई टैग वाला राज्य। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा INS संध्याक को कहाँ कमीशन किया गया? INS संध्याक को कहाँ कमीशन किया गया है? ये किया गया है विशाखापट्टनम में। किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 नंबर है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित UK ब्लाउटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 का डी हो जाएगा। राहुल आर नायर को, तन्मय भारत को और मेहुल मलिक को, तीनों को किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? सौर ऊर्जा से संचालित नाव कहाँ की जाएगी? सरयू नदी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और उसकी थीम क्या थी? तो थीम था आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ऑप्शन ए। 2024 का थीम था आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। कौन सा? प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ? असम में है। ऑप्शन सी। 27 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए समझौता किया है? कौन से ड्रोन की? MQ-9B सशस्त्र ड्रोन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका से। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष यात्री ओलेगो कोनोनेको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? कौन है? रूस हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है? बाड़ लगाने का निर्णय किस पड़ोसी देश पर लिया गया है? सीमा पर म्यांमार के सीमा पे। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने की घोषणा की है? कौन सी योजना? वयोश्री योजना। कौन सा राज्य है वो? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी। 31 क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? किसका?
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, एम्स्टर्डम में स्थित टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? कौन सा शहर है वो? लंदन है सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? वीना मोदी को। ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? कब? 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किस शहर में किया गया है? भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र है। कौन है? व्योम मित्र है। सही है। मानव रहित व्योम मित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ये भी सही है। मानव युक्त मिशन गगनयान वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। मानव रहित व्योम मित्र कब? 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और मानव युक्त मिशन गगनयान वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तीनों सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 36 देखेंगे, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? किस ऋषि के नाम पे रखा गया है? तो ये महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 है, किस राज्य में 108 स्थलों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? क्या करके? सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कौन सा राज्य है वो? गुजरात है। ऑप्शन डी। 38 है, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम, तो ये है आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 39 है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुओं को क्या किया? अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया हुआ देश है किर्गिस्तान है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UNSC में एक सदस्य के रूप में चुना गया है? कितने वर्ष के लिए चुना गया है? 4 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसे सत्य कथन चुनना है। इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया है। ये सही है। PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसे कब लॉन्च किया गया है? 1 जनवरी 2024 को। भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर है, 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? कितने तीव्रता का? 7.6। कौन सा देश है वो? जापान है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया? क्या? गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया। कौन सा राज्य है वो? असम। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 44 है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाली आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है? 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है आवासीय प्रशिक्षण के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 है, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई है? 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका फरीदाबाद में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर डैट विकसित किया गया है? डैट किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 है, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है 2 से 6 फुट की ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है, सही है। दूसरा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अंबेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया है, सही है। इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 49 है क्वेश्चन, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं, सही है। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर हैं, दूसरा भी सही है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए, ये भी सही है। कब शामिल हुए, प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को। और मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? ये थे चंद्रकांत सोमपुर। और मूर्तिकार कौन थे? अरुण योगीराज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च किया है? हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।